सो जैसे ये मैं बता रहा था कि द फर्स्ट थिंग इन द मार्केट्स जो मैं पहले देखता हूँ कि कौन सा एनवायरनमेंट चल रहा है और कौन से एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ व्हाट टू डू। क्या करना चाहिए इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड। स्विंग ट्रेड कब करना है, इन्वेस्टमेंट कब करना है, उसके ट्रेंचेस क्या कैसे ऐड करने हैं, ऑल दोस थिंग्स। बट कब नहीं करना है और क्या नहीं करना है, आई थिंक दैट विल सेव यू अ लॉट इन द मार्केट। दैट्स हाउ आई थिंक एंड दैट्स हाउ आई फील। तो फर्स्ट थिंग इज शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे तो मैंने आई थिंक ग्रुप पे बिगिनिंग ऑफ द वीक डाला था कि निफ्टी इज नॉट इन अ स्विंग ट्रेडिंग एनवायरमेंट। तो इस केस में स्विंग ट्रेड टोटली अवॉइड करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज वी वर हेडिंग समवेयर हियर, ये वाले जोन में जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। ये एक जोन है एंड देन दिस वन इज द अनदर जोन। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना एक्सपेक्टेड था। इट बिहेव लाइक दिस की यू नो ये 3 हफ्ते निफ्टी ऊपर गया था, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आया, सेम जोन में आया। नाउ द निफ्टी इज ट्रेडिंग क्लोज टू 108 EMA, दैट इट्स अ वीकली चार्ट, सो इट्स 24 EMA। एक चीज यू नो 3 चीजें कन्फ्लुएंस में ये कर रहा था, स्टडी कर रहा था निफ्टी के बारे में कि मार्केट में एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए, हाउ व्हाट चार्ट हैज टू टेल अस। जैसे ऊपर वाला जोन था, जैसे ये वाला जोन का बात कर रहे थे हम कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाला एक रेंज था, ये वाला एक जोन था जहाँ पे मार्केट नीचे आया था और वहीं से रिट्रेस हुआ था। इट वाज अ 24 EMA ऑल्सो। यहाँ पे सेम एक जोन क्रिएट किया था, उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया था। तो ये दो जगह है जहाँ से मार्केट ने पहले रिएक्ट किया है। दूसरा एक पॉइंट है कि 24 EMA के आसपास आके मार्केट अगेन इट्स ट्राइंग टू होल्ड अप। अभी होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, वी विल कम टू नो एज इट अनफोल्ड्स इटसेल्फ। लेकिन ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हाउ आई सी इट कि 3 हफ्ते कंटिन्यूअस ये दिया है, अप ट्रेंड दिया है यहाँ पे। वो 4.5 4.5% के आसपास का था। दूसरा, इफ वी सी डेली, दिस इज अ डेली चार्ट एंड इट्स अ 108 EMA। सो अगर डेली में देखेंगे तो फ्रॉम हियर टू आज अगर काउंट करेंगे तो 8 दिन का कंटिन्यूस डाउनफॉल है। आई सी सम बाउंस यहाँ पे इस जोन में मिले। इट इज दिस जोन ऑल्सो, इट इज 108 EMA ऑल्सो, और कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था। तो यहाँ पे एक बाउंस, यहाँ पे एक होल्ड इज एक्सपेक्टेड। इस केस में होना करना क्या चाहिए, दैट्स व्हाट वी शुड थिंक कि अगर मार्केट बाउंस देता है तो ए यू शुड नॉट होल्ड एनी स्विंग ट्रेड पोजीशन। अगर लेना ही नहीं चाहिए, लास्ट 8 डेज में एनवायरमेंट नहीं था तो नया पोजीशन इनिशिएट नहीं करना चाहिए था। अगर किया है और आपके स्टॉप लॉस के आसपास होवर कर रहा है या फिर थोड़ा बहुत लॉसेस में है, आई सजेस्ट कि अगर मार्केट में कुछ बाउंस आता है, यहाँ पे दिखता है कि अगले हफ्ते में थोड़ा बाउंस, 1-2 दिन का मार्केट में बाउंस मिल सकता है। अगर मिलेगा तो यू शुड क्लोज योर स्विंग ट्रेड पोजीशंस, क्योंकि फिर आप सेफ जोन में जाओगे कि हाँ मेरा स्विंग में थोड़ा बाउंस आ गया, थोड़ा पैसा मिला या फिर थोड़े लॉस में निकल गए, बट यू आर नॉट होल्डिंग ट्रेड्स इन अ बैड एनवायरमेंट। इमेजिन दिस, मैं हमेशा इसको ऐसे देखता हूँ कि एक बड़ा बबल है, आप एक बड़े सर्कल में हो, दैट्स योर मार्केट एनवायरमेंट। इफ दैट इज ओके, आप सेकेंड बबल में आते हो कि आपका सेक्टर इंडस्ट्री क्या है, और फिर थर्ड इज योर एक्चुअल ट्रेड। तो आप थर्ड बबल में तभी जाओगे जब भी आपका पहले बड़े वाले 2 बबल्स है वो आपको सपोर्टिव है। सो थिंक इट इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव हाउ यू शुड थिंक। एंड इट इज द सेम एनालॉजी कि हम पहले मार्केट को देखेंगे, एनवायरमेंट को, फिर हम सेक्टर इंडस्ट्री को देखेंगे और फिर स्टॉक को। बट विजुअलाइज करने में थोड़ा आसान होता है कि हम पहले एक बड़े बबल में हैं, देन यू नो शॉर्टर एंड शॉर्टर। सो दिस एनवायरमेंट पर्टिकुलरली, सो बड़ा एनवायरमेंट, बड़ा बबल जो है, जो मार्केट का सेंटिमेंट बताने की कोशिश कर रहा है, दैट वाज नॉट गुड फॉर स्विंग ट्रेड। नाउ कमिंग टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ट्रेड के लिए हम, इन्वेस्टमेंट रेंजेस के लिए हम बात करते हैं हमेशा कि 108 EMA के ऊपर मार्केट है तो नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ के उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेंचेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थिंक दिस एज थिंक दिस एज अ पॉइंट कि जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो रही है, बट यू आर टेकिंग लेस रिस्क बिकॉज ऑफ द मार्केट एनवायरमेंट।
तो आप कर क्या रहे हो, यहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 108 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है या फिर 108 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यू आर कीपिंग योर सेल्फ सेफ इन टर्म्स ऑफ कि मैं फुल पोजीशन एक साथ ही ना लूँ, मैं थोड़ा मार्केट को और स्टॉक को रूम दे दूँ उसको, उसके बिहेवियर को हैंडल करने के लिए, एंड देन आई स्टिल कैन बी इन्वेस्टेड। तो ये उस हिसाब से सोचो आप कि आप क्या कर रहे हो। एक कोई भी अच्छा स्टॉक जिसमें फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बाकी सारी चीजें अच्छी है, डिमांड अच्छा है, चार्ट पे सब कुछ अच्छा है, बट यू आर स्टिल कीपिंग योर सेल्फ अवे फ्रॉम द रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ ये ऊपर नीचे होने दो, इट इज स्टिल नॉट अ स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट बुल साइकिल, बुल रन, ऐसा नहीं बोल सकते। अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आके एक अपस्विंग मिल सकता है, एक वापस एक डाउन स्विंग मिल सकता है, उसके बाद में मार्केट ऊपर जा सकता है। दैट्स व्हाट वी एनालाइज लास्ट वीक ऑल्सो। तो वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेड टोटली अवॉइड करो, इन्वेस्टमेंट ट्रेंचेस में इन्वेस्ट करना, इज एडवाइजेबल कि हाँ ठीक है, आप कोई भी स्टॉक जो आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें ट्रेंचेस में देख के इन्वेस्ट करो। एक बात और मैं मेंशन करना चाहूंगा डेफिनेटली यहाँ पे कि जब हम इन्वेस्टमेंट स्टॉक में ट्रेंचेस में इन्वेस्ट करते हैं, हम उसको रूम देते हैं जब भी इंस्टीट्यूशंस कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। एज आई ऑलवेज से दे क्रिएट 30% वाला, एक अप्रोक्सीमेट 30% वाला रेंज क्रिएट करते हैं, और उसमें उनका बाइंग जोन 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में कंप्लीट करके देन होल्ड इट फॉर एटलीस्ट 8 क्वार्टर्स, 2 साल का उनका व्यू रहता है। तो हमें अगर उनको फॉलो करना है तो वी शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो देम। सब कुछ अच्छा है लेकिन हमें चार्ट पे उसको फॉलो करना है, रिस्क मैनेज करके, अपनी रिस्क मैनेज करके। सो दिस पर्टिकुलर एनवायरमेंट इज रियली गुड एनवायरमेंट टू फाइंड गुड स्टॉक्स। जो आप ऐसा देखो कि लास्ट ईयर मार्च से लेके जो वाई रिजल्ट आए तब से लेके आज तक ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिन्होंने वाई रिजल्ट भी अच्छा दिया है और उसके बाद में क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे आए। तो आपको ये दोनों चीजें अगर पता चलते हो तो उसके बाद में आपको चार्ट पे दिख जाएगा कि आपको डिमांड उसके साथ मैच कर रहा है वीकली बेसिस पे। अगर वीकली चार्ट पे जाके देखोगे तो 3 चीजें कन्फ्लुएंस होंगी, 3 चीजें मैच होगी, और फिर आप उसके बाद में आप रिस्क मैनेज करके उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है 30% रेंज में। दैट्स अ गुड वे टू इन्वेस्ट। और फिर यही स्टॉक्स है जो आपको अगले बुल रन में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। मैं एक स्टडी लेके आऊंगा, आई थिंक 1 हफ्ता जाएगा, लेकिन 1 या 2 हफ्ते में मैं एक बेसिक स्टडी लेके आऊंगा कि लास्ट बुल रन में कौन से स्टॉक्स है जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, और ऐसा उनमें कॉमन क्या था, एग्जैक्टली ऐसे ऐसे पॉइंट क्या हुआ कि उन्होंने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए। और आज फिर हम क्या कर सकते हैं ऐसे स्टॉक्स ढूंढने के लिए, या फिर ऐसे कौन से फिल्टर्स बोलो, या फिर ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे ये सब चीजें हमें मिल सकती है। तो वी विल गो डीप इनटू दैट जब अगले हफ्ते या फिर उसके अगले हफ्ते में वो प्रिपरेशन रेडी होगा। इट्स अ वेरी बेसिक प्रेजेंटेशन, ऐसा मत सोचो कि 2 हफ्ता लग रहा है तो बहुत अच्छा क्लासू प्रेजेंटेशन होगा, बट इट विल गिव यू अ गुड इंसाइट कि स्टॉक्स को ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट कैसे करें और फिर आगे उसको होल्ड कैसे करना है। ट्रस्ट मी, देर आर सम स्टॉक्स जो आप ये वाले एनवायरमेंट में इन्वेस्ट करोगे, ये वाला एनवायरमेंट में आप उसको फाइंड करके ट्रेंचेस में इन्वेस्ट करोगे, उन स्टॉक्स को बुल रन में सिर्फ वॉच करना पड़ता है आपको। उन स्टॉक्स में वीकली बेसिस पे जब बुल रन आता है तब वो स्टॉक्स, दे आर द लीडर्स, दे विल नॉट ट्रबल यू जो आज के एनवायरमेंट में स्टॉक्स ट्रबल कर रहे हैं। तो यू शुड हैव दैट पेशेंस कि अच्छे स्टॉक्स में रिस्क मैनेज करके होल्ड करो। सिर्फ स्टॉक अच्छा है करके पूरा पैसा लगा के पेशेंस रखना इज, आई थिंक, अ बैड स्टाइल। दैट्स हाउ आई सी। इंडेक्स में चलते हैं। आई होप निफ्टी का एनवायरनमेंट के बारे में यू गॉट अ क्लियर आइडिया कि एग्जैक्टली क्या है और क्या करना चाहिए। इंडाइसेस में अगर देखेंगे, सेक्टर्स में देखेंगे, तो फर्स्ट थिंग आई सी सेक्टर्स में ऑलवेज इज 108 EMA के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। सो इंफ्रा इज डूइंग दैट, एफएमसीजी यहाँ पे वी फेल्ट कि ये वाला एनवायरनमेंट अगर यहाँ पे होल्ड करता और इसके ऊपर जाता, होल्ड करके, देन इट वुड हैव बीन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एफएमसीजी सेक्टर। बट यहाँ पे वो दिखा रहा है कि इस रेंज, ये जो रेंज बनाई है, इस रेंज के लोअर एंड में आके क्लोज किया है, एंड इट इज क्लोजिंग बिलो 108 EMA ऑल्सो। लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स नेक्स्ट वीक। रियल टीवी ये
बाउंस जो आया था इट वाज अ रियली गुड बाउंस। आई वाज विशिंग कि ये होल्ड करे यहाँ पे और इसके ऊपर जाए, किया नहीं। इट इज कमिंग बैक अगेन टू द सेम ओल्ड जोन जो ये वाला था एनवायरमेंट। अभी उसमें भी एक चीज है कि ये इसके लो रेंज पे ट्रेड कर रहा है। देर इज वन बैड न्यूज अबाउट लोधा ग्रुप। आई थिंक उनके किसी मैनेजमेंट या फिर ओनर्स में से किसी को अरेस्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द फ्रॉड ऑफ 85 करोड़ रुपीज। शायद लोडा इज वन ऑफ द बिग स्टॉक इन रियलिटी इंडाइसेस, उसकी वजह से भी शायद अफेक्ट हुआ होगा। आई हैव नॉट गॉन डीपर इनटू दैट, बट ओवरऑल द सेक्टर ऑन द चार्ट इज सेइंग दिस कि इट्स नॉट अ गुड सेक्टर टू इन्वेस्ट इन एज ऑफ नाउ। फाइनेंस में इट इज कमिंग टू द 24 EMA, दैट्स 180 mm डेली। तो देखते हैं अगले हफ्ते में क्या पॉसिबल है, बट इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग। जैसे ऑटो था, ऑटो वाज लाइक यहाँ से बहुत अच्छी रैली दी थी। इफ यू नोटिस वन थिंग वी डिस्कस्ड कि ये इस जोन में आके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, इट इज एग्जैक्टली बिहेविंग दैट वे। सो ये साइकोलॉजी होती है। चार्ट जब क्रिएट होता है तो उसके पीछे चार्ट पे एक्ट होने वाले जो स्टॉक्स है उसको ह्यूमन ब्रेन ही यू नो उसके पीछे है। ह्यूमन ब्रेन है मतलब कोई तो ले रहा है, कोई तो प्रॉफिट बुक कर रहा है, कोई इन्वेस्ट कर रहा है। सो व्हाट चार्ट इज टेलिंग यू कि यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे आके इतना अच्छा रन देके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग है, इट्स नॉट अ पैनिक सेलिंग। इट वाज लाइक कि इतनी अच्छी बड़ी रैली दे दी, वो पुराने उसके ऑल टाइम हाई पे गया। इफ यू नोटिस, एक मैनिपुलेशन दिखाता हूँ आपको कि ये जो हाई था ये वाला, यहाँ पे अगर देखोगे तो द इंट्राडे में ये इसके ऊपर ब्रेक हुआ एंड देन इट फेल डाउन। इट इज अ मैनिपुलेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट करते होंगे कि ये ऑटो सेक्टर ब्रेकआउट हो जाए ऑल टाइम हाई से। सो जब वो हुआ इंट्राडे में, बहुत सारे लोगों ने नया पोजीशन बनाया होगा एंड देन दे स्टक, वो ट्रैप हो गए कि नया पोजीशन बनाया एंड देन ऐसे हो गया। तो ये बिहेवियर जानना जरूरी है कि यहाँ पे एक अच्छी बड़ी रैली आई, उसके बाद में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। लेट्स वेट, लेट्स होल्ड फॉर अ सेक। अब हम नॉट नेसेसरी कि अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है या फिर उसमें से स्टॉक्स भाग रहे हैं तो उसमें तो जाओ। थोड़ा एनवायरनमेंट का स्टडी करना जरूरी है। वी हैव रूल्स इन आवर कोर्स कि कौन सा एनवायरनमेंट कब कैसे देखे, और उस बेसिस पे मैंने बिगिनिंग ऑफ द वीक में डाला था कि इट्स नॉट अ गुड स्विंग ट्रेड एनवायरनमेंट। सो व्हाई इट हैज हैपेंड, क्योंकि ये पुराने जोन पे गया था एंड प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड था, वो हुआ। बट इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग सेक्टर। यहाँ पे फाइनेंस और बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर है। बैंक निफ्टी स्टिल ट्रेडिंग लिटिल बिलो 24 में। तो देखते हैं अगले 2 हफ्ते में क्या पॉसिबिलिटी है। ये इस रेंज को होल्ड करना एक्सपेक्टेड है। अगर करता है एंड बाउंस होकर ऊपर जाता है तो इट विल बी गुड अपॉर्चुनिटी। मीडिया इज नॉट होल्डिंग अप, इट्स एक्चुअली होल्डिंग अप बिलो 24 में अ वेरी वेल रेंज ब्रेक करके होल्ड करने की कोशिश कर रहा है नीचे। सो दैट्स अ बैड एनवायरनमेंट टू इन्वेस्टमेंट। एनर्जी ऊपर गया था, बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर गए थे, बट दिस वीक इट्स अ बैड वीक फॉर एनर्जी वाइज। तो अगले हफ्ते मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर ये वाली रेंज है, दिस रेंज पर्टिकुलरली अगर ये रेंज को ब्रेक करके ऊपर गया था, अगर यहीं से रिट्रेस होता है तो देन वी हैव समथिंग टू सी कि ये वापस इस जोन में आए, ये वाले जोन में। अब की बार अगर इस जोन में आता है तो इट हैज अ चांस टू ब्रेक अप एंड गो अप। तो देखेंगे अगले 1-2 हफ्ते में क्या कैसे बिहेव करता है। एमएनसी हैज गिवन अप द रन, और एग्जैक्टली हमने 2 जोन शायद यहाँ पे डिस्कस किए थे। ये वाला एक जोन था और उसके बाद में ऊपर वाला एक जोन था। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। लेट्स सी हाउ दिस बिहेव्स नेक्स्ट 2 वीक, 2 या 3 हफ्ते। डिविडेंड वाले स्टॉक्स में डिविडेंड अपॉर्चुनिटी को ट्रैक नहीं करता हूँ, बट इट इज स्टिल ट्रेडिंग बिलो 108 24 ये में वीकली पे। तो आई वुड अवॉइड कमोडिटीज होल्डिंग अप वेल। एक्सपेक्टेशन है ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आकर रिट्रेस हुआ है, इट शुड होल्ड दिस लेवल। ये वाला ये वाला जोन है, सो इट शुड होल्ड दिस जोन। यहाँ पे रिट्रेस होके कंसोलिडेट होके अगर ऊपर जाता है तो देन इट हैज दिस
रेंज ऊपर वाला, टू हैव समथिंग एज अ प्रॉफिट बुकिंग। सो देखते हैं कैसे बिहेव करता है। सर्विसेज इज ट्रेडिंग बिलो 24 में, और ये इसके एक रेंज के क्लोजर लोअर एंड पे क्लोज कर रहा है। लेट्स सी, आई थिंक ये लेवल जो है, इट शुड होल्ड दिस लेवल, इट शुड होल्ड दिस जोन। अगर इस जोन को होल्ड करके ऊपर जाएगा तो देन वी हैव समथिंग टू सी इन सर्विस सेक्टर्स। कंजम्पशन है, इट्स बिहेविंग गुड। ये इस जोन में आया था पहले वाले, यहाँ पे इस वाले जोन में आया था, एंड देन इट इज रिएक्टिंग। ये वाला एक रेंज है, ये वाला एक रेंज, इट्स अ रियली गुड रेंज। आई थिंक यहाँ पे आके रिट्रेस होके ऊपर जाना चाहिए। देर इज गुड थिंग आई कैन सी कि ये रेंज है जो अभी देखी, वहीं पे 24 में इज यू नो कन्फ्लुएंसिंग। सो दो दो पॉइंट्स है कि वाई इट शुड होल्ड दिस लेवल। देखते हैं कैसे बिहेव होता है। PSU बैंक स्टैंडिंग आउट टॉल, मैंने एक पोजीशन इस बेसिस पे लिया था। आई एम स्टिल होल्डिंग दैट पोजीशन, बट द पोजीशन साइज इज वेरी वेरी लेस। आई जस्ट वांट टू टेस्ट कि कैसे बिहेव होता है, क्या स्टॉक का परफॉर्मेंस है। मेटल में, मेटल हैज ब्रोकन आउट दिस लेवल, ये वाला जोन है ये वाला। तो शायद यहाँ पे आके रिट्रेस होके इस ये वाले रेंज में आके रिट्रेस होके वी शुड सी समथिंग अपवर्ड। फार्मा, यहाँ पे ना बहुत सारे स्टॉक्स आए थे, बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि ये अच्छा ऊपर जा सकता है, बट ये लेवल था जहाँ पे बहुत बड़ा सेलिंग आया था, ये एक लेवल था। और उसका पहला सबसे वाला जो लेवल है, इट वाज दिस लेवल। व्हाई इट वाज दिस लेवल? क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बनाया था, सी दिस रेंज, ये एक वीकली पे रेंज बनाया था। यहाँ पे आके सेम फॉल हुआ, यहाँ पे आके सेम फॉल हुआ, एंड नाउ इट इज अगेन फॉलिंग फ्रॉम द सेम जोन। अगर अगर एक कंडीशन बने कि यहाँ पे इस जोन में वापिस ये ऊपर आए एंड देन इट ब्रोक ये वाला लेवल तोड़ के ऊपर जाता है, then we can see something in pharma sector. But as of now, see pharma and FMCG considered as defensive sectors. तो इन दोनों सेक्टर्स में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि इनमें रैली आ सकती है। कॉन्ट्रडिक्टरी जो हमेशा व्यू रहता है कि अगर फार्मा और FMCG में रैली आ रही है तो देन वी कैन सी समथिंग एज अ डाउनफॉल इन द मार्केट, जो चार्ट तो नहीं बता रहा है। सो we will still see what chart has to say, sentiment wise Nifty and बाकी sectors wise। IT एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे थे कि ये पहली बार हुआ ना हो, सेकेंड टाइम यहाँ पे ऊपर आ रहा है, तो इट शुड होल्ड दिस लेवल। होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट टाइम भी देखा था 2-3 सेक्टर के बारे में कि आईटी में क्या एक्सपेक्टेड है। आईटी में ये एक्सपेक्टेड है कि ये यहाँ पे आए, जैसे यहाँ पे आया होल्ड किया और ऊपर गया, जैसे यहाँ पे आया, सी इट वाज होल्डिंग अप रियली वेल इन दिस पर्टिकुलर जोन, लेकिन वो नीचे गया ना, होल्ड नहीं किया। यहाँ पे अगर ऊपर आता, यहाँ पे सेम 3 या 4 या 5 हफ्ते कंसोलिडेट करके अगर ऊपर जाता, देन हम बोल सकते हैं कि हाँ, इसमें कुछ देखने को आगे मिल सकता है। आई आई शोड यू दिस कि आईटी में जब ये देखने को मिलेगा, ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है। इससे आधा भी कंसोलिडेशन अगर आईटी में देखने को मिलेगा तो भी वी कैन सी समथिंग अपवर्ड, बट अभी वैसा कुछ हो नहीं रहा है आईटी में 108 में, 24 में ऑन वीकली। सो वी शुड वेट कि एग्जैक्टली क्या बिहेवियर है, कैसे। हालांकि इसमें से 2-3 स्टॉक से बहुत बहुत अच्छे चले, बट स्टिल सेक्टर वाइज इफ वी सी इट्स नॉट बिहेविंग, इट्स नॉट बिहेविंग एज हाउ वी वांट इट। ये एक हो गया। नाउ आई विल शो यू, आई विल शेयर वन मोर विंडो, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। इंडस्ट्री वाइज देखेंगे तो कपल ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑटो इंडस्ट्री तो
पहले से लिस्ट में है, बट देर आर कपल ऑफ इंडस्ट्रीज जो आपको ये लिस्ट जनरली स्क्रॉल करके पता चला होगा कि ये फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वीक number of industries are getting more number of industries are getting into lagging zone में. तो जो भी इंडस्ट्री है तो सिर्फ इंडस्ट्री पे अगर जाके चेक करना है तो यू कैन सी कि लीडिंग और इम्प्रूविंग वाली इंडस्ट्री कौन सी है. बट एज आई जनरली से कि मैं हर इंडस्ट्री को जाके चेक करता हूँ. आई वुड वांट टू सी कि कौन सी इंडस्ट्री है जो 50 और 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रही है या फिर होल्ड करने का कोशिश कर रही है अलॉन्ग विद द डिमांड एंड आउट परफॉर्मेंस. ऐसे इंडस्ट्री शायद अगर ऐसी इंडस्ट्री है जो इसके ऊपर क्लोज भी कर रही है या ट्रेड भी कर रही है, बट इट इज नॉट शोइंग मी एज अ लीडिंग और इम्प्रूविंग. वो शायद लीडिंग और इम्प्रूविंग में बाद में आ सकती है. बट यू नो, just to not miss that opportunity, I would always go and see and study all the industries. वो इंडस्ट्री जैसे ये वाली इंडस्ट्री, इफ यू नोटिस हियर इट इज ट्रेडिंग अबाउट दिस 50 एंड 20 ए में. डिमांड सप्लाई वाइज देखेंगे तो डिमांड थोड़ा लेस है. सो आई वुड वेट, बट आई विल हैव दिस इंडस्ट्री इन द शॉर्ट लिस्ट कि हाँ मेरे को इसमें से स्टॉक्स को एनालाइज करना है. सो जस्ट बाय द नेम कि ये इम्प्रूविंग या लीडिंग में है, मैं उसको, या फिर लैगिंग में है तो मैं अवॉइड नहीं करूंगा. आई वुड गो इनटू डिटेल्स कि इसमें से कौन सी इंडस्ट्री है जो मेरे EMA और डिमांड सप्लाई बेसिस पे क्राइटेरिया में मैच कर रही है. जस्ट हाँ, ये सो इफ यू सी दिस कैपिटल मार्केट्स वाला इंडस्ट्री है. ये इंडस्ट्री वाला एक स्टॉक था टाटा इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मार्केट का एक स्टॉक था. तो मैंने पहले यहाँ पे इस जोन में ये देखा था कि यहाँ पे होल्ड भी करने का कोशिश कर रहा है ऊपर, एंड देन डिमांड भी यहाँ पे डेवलप हो रहा है. एंड देन दैट्स हाउ आई गॉट इनटू डिटेल्स कि कौन से स्टॉक्स है. और फिर उस बेसिस पे मैंने टाटा इन्वेस्टमेंट लिया था ग्रुप पे, जो बहुत अच्छा. टाटा इन्वेस्टमेंट हैज डन रियली वेल इनटू. जस्ट ओपन टाटा इन्वेस्टमेंट. टाटा इन्वेस्टमेंट का चार्ट देखवानी, यू विल बी सरप्राइज. सी हमने यहाँ पे इस जोन में डिस्कस किया था टाटा इन्वेस्टमेंट को बेस्ड ऑन सेम थिंग कि यहाँ पे मेरे को अगर उसका इंडस्ट्री देखेंगे तो ये वाला जोन था जहाँ पे वो ट्रेड ऊपर कर रही थी, यहाँ पे डेवलप भी हो रहा था डिमांड, एंड इट इज आउट परफॉर्मिंग ऑल्सो. बेस्ड ऑन दैट आई सॉ कि कौन से डिटेल्स है, डिटेल स्टॉक्स है जो अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं. सो आई फाउंड दिस स्टॉक. मैंने शायद यहाँ पे 23-22 थे, आई डोंट रिमेम्बर कौन से एग्जैक्ट डेट था, बट ये वाले जोन में कहीं पे हमने उसमें एंट्री, मैंने भी खुद ने लिया था और मैंने ग्रुप पे भी डाला था कि ये बहुत अच्छा है. सो इंडस्ट्री वाइज देखेंगे तो आई सजेस्ट कि ऑल स्टडी ऑल द इंडस्ट्रीज लाइक दिस कि इम्प्रूविंग और लीडिंग वाली तो देखो. दैट्स अ शॉर्टकट वे कि हाँ ये 4-5 इंडस्ट्री जो लीडिंग इम्प्रूविंग है उसमें देखना ही देखना है. बट अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो जो इस क्राइटेरिया में बैठी है, 50-20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रही है, डिमांड डेवलप अच्छा हो रहा है, उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. भले वो इंडस्ट्री बाद में RRG के हिसाब से बाद में आए. So I hope this way of studying this way of studying sectors and industry will help you to find good stocks. Now let's go and discuss the stock specific things. So किसने किसने ये वीक में ये लिया था, स्विंग ट्रेड लिया था, और एनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स यू गाइस स्टार्टेड? जेएम फाइनेंशियल लिया था. Which one? बस जेएम फाइनेंशियल. JM Financials. बस फाइनेंशियल सेक्टर वाज डूइंग गुड. और उसका एक्चुअली डेली पे 13 अगस्त को एक ब्रेकआउट था, कब और लिया था? उसको रिफ्रेश करना था. 13 अगस्त को ब्रेकआउट था, मैंने इसको लिया 15 सितंबर. डेली और वीकली में ब्रेकआउट था उसका, लाइफ टाइम हाई के करीब था. तो आई थॉट कि, और डिमांड भी थी, मतलब. Right. Hmm. यू आर नॉट शेयरिंग योर स्क्रीन. Oh, okay. Sorry. बट अभी ये स्टॉप लॉस को हिट कर रहा है.
तो मंडे को शायद नथिंग गोज वेल। ये ना मार्केट एनवायरनमेंट, इवन द स्टॉक इज मार्केट एनवायरनमेंट इज मेकिंग इट हिटिंग द बट स्टॉक्स। हाउ इज दिस सिलेक्शन वाइज, मतलब ठीक था क्या सिलेक्शन वाइज इन द इंडेक्स? देखो ये ना डेली पे सबसे पहला ना इसका रिस्क था, इट्स अ हाई रिस्क कि 15% के ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड लिया था। दूसरा, अगर ट्रेड लेना था ये, तो एक चीज इसमें देखना जरूरी था, आपने अगर 13 अगस्त को लिया रहता तो एक वो था कि उसके साथ हमें वो मैच हो रहा है, एनवायरनमेंट मैच हो रहा है। बट आपने 15 सितंबर के बाद 15 सितंबर को एंट्री लिया तो वहां पे एनवायरनमेंट मैच नहीं हो रहा था। स्टॉक ओके। मतलब स्विंग ट्रेड का एनवायरनमेंट, क्योंकि एक रैली दे चुका था, इट वाज इन अ ट्रेडिंग इन अ प्रॉफिट बुकिंग जोन, तो वहां पे रिस्क बढ़ जाता है। सो वहां पे आपने आपका स्टॉप लॉस कितना लगाया था? ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, इसके मतलब इसके बॉटम का लो लगाया था, बट मुझे अभी लग नहीं रहा, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा निकल जाऊँ। तो वैसा एसएल लगाने से अच्छा है ये देखना चाहिए कि उसका प्रीवियस डिमांड जोन कहाँ पे है। तो वो वहां पे डेफिनेटली आ सकता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे, तो आपने इस ब्रेकआउट पे लिया था, तेरा मतलब ये वीकली कैंडल है, लेकिन आपने इस ब्रेकआउट पे, तो शायद आपका ये वाला जोन, नहीं तो एग्जैक्ट। ये वाला जोन, इन दोनों जोन में कहीं पे आता है तो लो रिस्क एंट्री अच्छी बन सकती है। तो आपको वहां से बाउंस होने का चांस ज्यादा है और रिस्क कम हो जाएगी। यहाँ पे आपने जो यहाँ शायद आपने यहाँ पे लिया, ये वाले 15 15 सितंबर वाले उसमें लिया। तो यहाँ पे सितंबर। हुआ हुआ क्या है ना, यहाँ से आपने बाउंस देखा कि यहाँ पे आया स्टॉक एंड इट इज बाउंसिंग फ्रॉम हियर। कैंडल बहुत छोटी थी, बट मे बी यू आर थिंकिंग कि इस जोन में आया है, और राइट। और यहाँ से यू आर एक्सपेक्टिंग कि मेरे को लो रिस्क एंट्री यहाँ पे देके आई कैन प्ले विद दिस। यस 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 अभी अभी एक थॉट यहाँ पे है कि अगर आपने यहाँ पे लिया है तो आप इमीडिएट यहाँ पे एसएल नहीं लगा सकते, बिकॉज ये चांस है ना, अभी यहाँ पे ये जोन में आया ही नहीं है, वो उसके प्रीवियस डिमांड जोन में आया नहीं है। सो यू शुड एटलीस्ट, अगर आपने यहाँ पे लिया है, मान लो क्या क्या प्राइस पे लिया था आपने, 15 सितंबर इज 170 180 180। हाँ एक सेकेंड। हाँ 179 180 राइट। हाँ, सो 179 करेक्ट। सो 180 पे अगर लिया है तो आपका क्या, ये आपने एसएल ये वाले कैंडल पे लगाया, राइट? हाँ ग्रीन वाली बॉटम की बॉडी का लो लगाया था, मतलब बिक नहीं दिया था। सो 13% का ऐसे लगाया। हम्म, अगर हम डेली पे देखें इसको, अगर हम डेली पे देखें तो आपने लिया है 15 को, ये वाले यहाँ पे लिया हम्म, हम्म, 79 के आसपास, और आपने यहाँ पे ऐसे लगाया, राइट? हम्म, तो ये वाला ऐसे है ना, दिस इज, सी कैंडल का लो, कैंडल प्राइस का लो इज नॉट अ गुड वे टू डिसाइड द एसएल। डिमांड जोन देखो हमें, तो डिमांड जोन देखोगे तो आपको जोन पता चलेगा, यू विल नॉट स्टिक टू वन प्राइस, आप डिमांड जोन के लिए वेट करोगे। हम्म, अभी हम्म, अभी दूसरा चीज यहाँ पे, और एक चीज देखो कि ये शायद यहाँ पे भी आ सकता है, इट कैन कम टू 108 एम, विच इज एग्जैक्टली मैचिंग दिस दिस जोन पर्टिकुलर, डिमांड जोन राइट। एंड देन इट मे बाउंस फ्रॉम हियर। बट अब क्या हुआ है आपके ट्रेड में, क्या हुआ है ना कि आपने लिया ऊपर, यहाँ पे आके अगर वो यहाँ से 2-3% भी नीचे जाता है ना, टू जस्ट टू यू नो शेक आउट पीपल, तो आप डरोगे क्योंकि आप ऑलरेडी ऊपर ले चुके हो, आपका एसएल बहुत बड़ा राइट हो। सो राइट राइट। दैट विल डिस्टर्ब योर साइकोलॉजी एक्चुअली, सेटअप और स्टॉक सिलेक्शन। मे बी आई वुड से कि स्टॉक बहुत अच्छा है, वीकली पे देखो, डेली पे देखो, डिमांड बहुत अच्छा है। सो स्टॉक सिलेक्शन वाइज गड़बड़ है क्या? तो नहीं। आपने सेक्टर एनालिसिस किया, हाँ उसका इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा चल रहा था, सो देन वेयर यू वेंट रॉन्ग इन द एंट्री एंड डिसाइडिंग हाउ मच टू रिस्क। ये स्टॉक के बारे में, बट यू शुड बी फोकसिंग ऑन अपना एनवायरमेंट ऑल्सो, कि एनवायरमेंट मेरे को क्या करना है। सो अगर मान लो कि आपका एनवायरमेंट ठीक नहीं है और स्टॉक अच्छा लग रहा है, तो यू शुड इन्वेस्ट, गो हाफ हाफ, वो कर सकते हैं। सो समथिंग लाइक दैट। सो ये यू नो मतलब इट, ऑल इन ऑल की जो डिमांड जोन है उसके आसपास एंट्री का थोड़ा सा अ, हाँ, बट एंट्री क्राइटेरिया ऐसा है, लाइक कि आपको कंफर्मेशन भी चाहिए। देयर आर कपल ऑफ एंट्री क्राइटेरिया, तो उसमें
ये आपने जो ट्रेड लिया है ना वहां उसकी अगर बात करेंगे तो इट वाज लाइक कि थोड़ा एक्सपेंसिव था, रिस्क वाइज भी एक्सपेंसिव था, तो दैट वाज लाइक कि थोड़ा सा उस पे ध्यान देना जरूरी है। मॉर्निंग अल्लाह। Sir, exactly on this chart itself, हाँ JM Financial Limited, मैं भी अभी चार्ट चेक कर रहा था। हाँ। तो सर ये इन्होंने जो लिया हुआ है, दिस इज ऑन द 13th ऑफ ये 15 सितंबर को लिया। सॉरी 15th of September, yeah, okay. Hmm. JM Financials. All right, got it, sir. Yeah. Thank you. सुलभ जी आपने स्टॉक पूछा था शायद अपने ग्रुप पे पूछा था, राइट? ओ नहीं वो नो दूसरा। सर, मैं मोस्टली इनएक्टिव हूँ ग्रुप में। मैंने देखा शायद आपका एक दो मैसेजेस देखा था मैंने। नहीं सर, मैं एकदम ही इनएक्टिव हूँ। रिसेंटली मतलब आपके ट्वीट्स मैंने देखे थे, तो मैं अभी रिसेंटली फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन कर रहा हूँ आपका ये। अच्छा, गुड वेलकम। बताइए, यू टुक एनी ट्रेड रिसेंटली या फिर नहीं, जस्ट गेटिंग इनटू द मार्केट्स? नहीं सर, मैं मोस्टली इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग नहीं करता। बेटर, बेस्ट। सो हाउ, व्हाट डू यू तो डू मोस्टली व्हेन यू डिसाइड कि इन्वेस्टमेंट ये नहीं करना? फंडामेंटल्स मोस्टली देखता हूँ सर, थोड़ा टेक्निकल्स का नॉलेज है तो उस हिसाब से करता हूँ, क्योंकि वो मतलब एक प्रेमल सर का ज्वाइन किया था, तो राइट। वहां से आपके थ्रू पर आपके बारे में पता चला। लेकिन आरएस ठीक है देखता हूँ, बट लेकिन मुझे ट्रेडिंग नहीं करना, इन्वेस्टमेंट करना है, तो उतना फॉलो नहीं करता हूँ मैं फिलहाल तो। अंडरस्टूड। सो आरएस, आई वुड से कि यहाँ पे ना एक हमेशा मैं ये एक मिसकंसेप्शन है आरएस के बारे में। आरएस इज ओनली अ रिलेटिव परफॉर्मेंस, इट्स नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। वो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसके बारे में कि एग्जैक्टली सर, तो वो क्या, मुझे पता ही नहीं चलता मुझे खरीदना कहाँ है, मुझे वो ही नहीं पता चलता वहां से, तो मैं इसलिए एग्जैक्टली आरएस वैसे नहीं फॉलो करता हूँ। और बहुत सारे स्टॉक्स क्या है कि वो नेगेटिव आरएस हैं, लेकिन भाई मुझे फंडामेंटली लग रहा है ये रिवर्सल लग रहा है, तो उसमें तो बल्कि मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो see, frankly speaking, RS, it performs better if you combine that with demand supply. क्योंकि see, for me personally, what works is chart. तो it is just a representation of price, what is happening, but who is changing that price. ये क्या फैक्टर्स है और कौन लोग हैं जो प्राइस को हिला रहे हैं, तो वो चार्ट पे अगर देखेंगे तो दैट्स डिमांड सप्लाई। नाउ व्हाई डिमांड सप्लाई इज गेटिंग चेंज इज बेस्ड ऑन द कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। व्हाई क्वार्टरली रिजल्ट विल चेंज, उसका मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर क्या रहेगा, दैट इज वेयर द गेम स्टार्ट्स कि एग्जैक्टली वहां पे क्या हो रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन हमें वीकली चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है। इफ यू ट्राई टू कनेक्ट ऑल दिस, देन यू विल बी एबल टू कि हाँ चलो चार्ट पे दिख रहा है तो आई नो व्हाई इट इज हैपनिंग, एंड दैट्स वेयर आई मीन दैट्स हाउ यू शुड थिंक ना, कि क्यों प्राइस क्यों हिल रहा है, कौन हिला रहा है ये प्राइस। आई थिंक इफ यू फोकस ऑन दैट, आई थिंक दैट विल हेल्प। ये बाकी जो थेरीज है ना, दैट विल हेल्प यू कि ईएमए देखो या फिर मोमेंटम देखो और आरएस देखो, ऑल दीज आर वेज टू लुक एट हाउ द चार्ट इज बिहेविंग, कंपनी इज बिहेविंग। बट क्यों हो रहा है इसके पीछे रीजन ढूंढना, आई थिंक दैट इज समथिंग विच विल मेक यू more confident, and your conviction will be very high. वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आरएस इज थोड़ा सा, लोगों को ऐसा होता है ना, टेक्निकल्स जो ज्यादा देखते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि वंस द स्टॉक्स स्टार्ट्स गोइंग आरएस पॉजिटिव, तब तक वो 20-22%, 25% भाग चुका होता है। अब एंट्री वहां पे तो बनेगी नहीं। एग्जैक्टली सर, वही प्रॉब्लम है। अब और मुझे क्या, जब एमओएस मार्केट, चाहिए मुझे कि चलो भाई 5-10% ही डाउन साइड है, अप साइड के लिए अपन छोड़ दिए, जहां जाना है अब जाए। अगर हाँ स्टॉक स्टडी किए हुए हैं अपन तो, लेकिन वो हायर साइड में लेके फिर 20% 30% ड्रॉ डाउन देखने की हिम्मत अपने में नहीं है ऐसे। नहीं, इसीलिए ट्रेंचेस करो। सो यू कैन सी इवन दैट, क्योंकि इन्वेस्ट जी इंस्टीट्यूशंस, दे विल नॉट चेंज देयर स्टाइल बिकॉज हाउ वी वांट देम टू सी द चार्ट।
उनका तो एक बिहेवियर है, उनके लिमिटेशंस है गवर्नमेंट के हिसाब से, उनको कितना कौन से स्टॉक में कितने मार्केट कैप के हिसाब से उनको इन्वेस्ट करना है, ऑल दे हैव टू मच बाउंड्रीज। उसमें सब फिट होके उनको एक स्टॉक डिसाइड करना पड़ता है, एंड देन देयर क्वांटिटी, तो वो स्प्रेड आउट करते हैं। वो स्प्रेड आउट करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक जोन में एक लेवल पे नहीं करेंगे, वो जोन क्रिएट करेंगे, प्राइस रेंज क्रिएट करेंगे, एंड देन वी शुड ट्राई टू फॉलो दैट प्राइस रेंज, फिर रिस्क मैनेज करो। बट आरएस टेक्निक सिर्फ बेस्ड ऑन आरएस पीपल गेट कंफ्यूज। अगर आरएस नेगेटिव होता है और उसके बाद में बेचना है तो तब तक वो 20% गिर चुका होता है स्टॉक, क्या करे रख के या बेचे। तो यू शुड हैव दिस दिस थिंग विथ यू ऑलवेज कि डिमांड सप्लाई देखो और थोड़ा सा रिस्क मैनेज करो, ट्रेंचेस करो, नहीं तो लो रिस्क सेटअप ढूंढो, दैट्स अ बेटर वे टू गो। अल्लाह तूने ट्रेड लिया कुछ? सर आपका कुछ डिमांड सप्लाई का इंडिकेटर, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या कुछ? So what exactly do you want to know? See, I will tell you indicator मैंने क्या सोच के बनाया था. So there are three things you should see on the chart. One is the trend, second is the outperformance of the chart, and third is most important कि demand supply. अब demand supply ये जो आप वीकली चार्ट देख रहे हो ना, इसमें आप देख के बता सकते हो कि एग्जैक्टली यहाँ पे डिमांड ज्यादा दिख रहा है, प्राइस डिमांड जोन में एंड ऑल दोस थिंग्स, बट व्हाट हेल्प्स एवरीवन टू नो कि यहाँ पे डिमांड सप्लाई रेशियो जो है वो 6 महीना, 3 महीना और 1 महीने पे क्या कह रहा है। यहाँ पे यूजर डिफाइन भी है, आई विल टेल यू अबाउट दैट, बट 6 मंथ्स और 3 मंथ्स क्यों है, क्योंकि अगर 2 क्वार्टर के बेसिस पे डिमांड पॉजिटिव नहीं है, दैट मीन्स इंस्टीट्यूशंस हैव नॉट इंक्रीज देयर स्टेक इन द कंपनी। 2 क्वार्टर के बेसिस पे, 1 क्वार्टर के बेसिस पे मतलब रिसेंटली जितना ज्यादा डिमांड सप्लाई रेशियो पॉजिटिव में है उतना अच्छा है, क्योंकि रिसेंटली किसी बड़े प्लेयर ने उसमें इन्वेस्ट किया है, वेदर इट इज इंस्टीट्यूशंस और समवन अ बिग इन्वेस्टर। तो वो हमें चाहिए, वी ऑलवेज नीड दैट एज अ बैकअप कि हम जिस चार्ट में, हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करें, वी शुड ऑलवेज हैव दैट बैकअप। एंड देन उसके बाद में जो हमें 2-3 चीजें यहाँ पे देखने को मिली, ये एक है रिलेटिव परफॉर्मेंस, दूसरा है ट्रेंड, एंड देन उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपनी और सेक्टर कौन सा है। यहाँ पे लेफ्ट में मैं देखता हूँ एवरेज वॉल्यूम एंड एवरेज रुपी वॉल्यूम। एवरेज वॉल्यूम हमेशा मैं 75,000 और 1 लाख के ऊपर एक्सपेक्ट करता हूँ, बिकॉज लिक्विडिटी क्राइटेरिया मीट करता है वो। एंड देन मार्केट कैप कंपनी, सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट इन कंपनी विच हैज अ मार्केट कैप मोर देन 500। सो ये बेसिक व्यू है। देन व्हाट यू हैव हियर इज द क्वार्टरली रिजल्ट का एंड YOY, ये चेंज जो है, दिस इज YOY, Q&Q is quarterly result का performance of EPS and sales. तो ये I think when you see this on chart, this is more than enough information to analyze any stock on the chart. एक बार ये दिखे कि ये डिमांड जो क्रिएट हो रहा है उसका, यहाँ पे मेरे को डिमांड दिख रहा है, ये डिमांड का मैं सप्लाई रेशियो देख रहा हूँ, आउट परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, एंड देन आफ्टर दैट आई एम गेटिंग अ क्लैरिटी कि ये डिमांड जो क्रिएट हो रहा है, इज इट बेस्ड आउट ऑफ द परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस, या कुछ और हो रहा है। अगर ये एक फर्स्ट ग्लांस में हमें चार्ट पे देखने को मिले, देन यू गो एंड डीपली एनालाइज फंडामेंटल्स की क्या कह रहे, क्या चेंजेस वहाँ पे हो रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स। सो इट हेल्प्स टू गिव यू दैट क्लैरिटी। इसमें आई पर्सनली, इफ यू नोटिस, यहाँ पे मैंने ऑफ करके रखा है, बट टेक्निकल और वो भी है, मतलब इसमें जो एरोज आते हैं ना, सो इट विल गिव यू बोथ मोमेंटम एंड इन्वेस्टिंग वाले एरोज बता देगा कि कौन से जोन है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है ऐड करना। सो इफ यू नोटिस, आई हैव kept it on investment, and both this is technical and quarterly result. So if I keep it only quarterly technical, it will show you only quarterly result, that black arrows have gone up. मैं यहाँ पे दोनों किए तो ये दोनों दे देगा। आई जनरली कीप इट दिस वे कि यहाँ पे मेरे को क्वार्टरली रिजल्ट्स का परफॉर्मेंस पता चलता है। सो यहाँ पे चेंज हुआ और उसके बाद में इफ यू नोटिस देयर इज समथिंग हैपनिंग इन दिस जोन, और यहाँ पे मेरे को एक सिग्नल भी आया। नाउ I will not go and invest on this particular day or this day, but I got the zone कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, और मेरा उसके हिसाब से मैं रिस्क कैसे मैनेज करूँ। Now once I got this,
तो मेरे को एक क्लैरिटी है कि जिस जोन में मैं कर रहा हूँ वहाँ पे फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, रिजल्ट भी अच्छे हैं, डिमांड सप्लाई भी अच्छा है, बट टेक्निकली इज इट अ गुड जोन टू इन्वेस्ट, जिससे रिस्क मैनेज हो। सो इतना ही इंडिकेटर का सपोर्ट लेना चाहिए, एल्स यू शुड बी वेरी क्लियर विद द थॉट्स कि मेरे को देखना क्या है। सिर्फ तो इसीलिए मतलब आपने देखा कि मैंने ये ऑफ करके रखा था, आई रियली डोंट नीड दिस की इंडिकेटर बताए, बट इट्स अ गुड सपोर्ट। या आपने यहाँ पे सोचा यार डिमांड अच्छा है, मैं ले लूँ कि नहीं ले लूँ एंट्री, एंड इट इज यू स्टिल हैव दिस सिग्नल्स कमिंग इन, तो एक एडिशनल कन्विक्शन हो जाता है, अच्छा चलो मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। दैट्स द ओनली पर्पज ऑफ द इंडिकेटर, बाकी तो है नहीं। आप इफ यू गो नीचे, आप इफ यू नोटिस कि इस जोन में आया था एंड इट वेंट अप अगेन। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल जगह पे वो दे देगा। आई जनरली एनालाइज एवरीथिंग ऑन वीकली एंड देन गो एंड टेक एक्शन ऑन डेली, दैट्स व्हाट आई डू। बट उसका बेसिक थॉट ये था, सो व्हाट यू वांट टू सी ऑन द चार्ट, ओनली 3 थिंग्स एंड दैट शुड कवर विद द इंडिकेटर। Allah, the energy Sir, one very- question on sector rotation also. कौन सा? One question on sector rotation also. हाँ बोलो। सर हम लोग को सेक्टर तब पता चलता है जब ऑलरेडी 2x पता हो जाता है कि अच्छा हाँ ऑटो सेक्टर स्ट्रांग है, सेमीकंडक्टर स्ट्रांग है। फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल में आप कहाँ पकड़ सकते हैं और कैसे पकड़ सकते हैं, अगर उसके लिए कुछ गाइडेंस देंगे आप? मैं बताता हूँ ना, हमने ये डिस्कस किया था ऑलरेडी। जो मैं अभी सेक्टर रोटेशन के बारे में जब बात कर रहा था तभी भी बता रहा था कि यू हैव दिस कंप्लीट रेंज। मैं यहाँ पे कितनी बार बता रहा था कि ऑटो सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। यू गो एंड वॉच प्रीवियस एपिसोड्स कि जहाँ पे वीडियोस की, जहाँ पे बताया कि ये क्यों स्ट्रांग लग रहा है, क्या बिहेवियर है, और उसके बाद में ये सब दिया है। तो आप इस जोन में कहीं पे भी एंट्री ले लो ना, यू विल हैव दिस। हमने जब डिस्कस किया था तो इस जोन में नहीं डिस्कस किया था अभी स्ट्रांग लग रहा है, हमने इस जोन में डिस्कस किया था क्यों स्ट्रांग लग रहा है। और मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, जैसे बाद में बाकी वाले स्टॉक्स, बाकी वाले सेक्टर्स का हमने डिस्कस किया। इंफ्रा एक था, इंफ्रा को भी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रांग लग रहा है। ये एक कैंडल है, अगर ये रेंज यहाँ पे जोन होल्ड करता है तो फिर ऊपर देखने को मिल सकता है। ये सेम चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। So behavior will never change. It will happen same, something like this, always. इसके बाद में दिक्कत कहाँ आती है कि मान लो कि आपको ऑटो सेक्टर हमने रेंज डिस्कस किया और यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, एग्जाम्पल, ठीक। इसके बाद में प्रॉब्लम क्या, आप कौन से स्टॉक में जाके इसमें इन्वेस्ट करोगे, इज द रियल थिंग यू वांट टू नो, राइट। ये सब आप उसके लिए कर रहे हो कि मेरे को अच्छा स्टॉक मिल जाए। तो लोग जनरली, लोगों का पर्सपेक्टिव ऐसा है कि मैं ये वाला सेक्टर जो है ऑटो सेक्टर, सीएनएक्स ऑटो, मैं एनएससी पे जाऊं, इसमें से स्टॉक्स एनालाइज करूं और टेक्निकली जो अच्छा लग रहा है उसमें मैं ले लूं जो ब्रेकआउट लेवल पे दिख रहा है, ये एक हो गया। बट व्हाट आई डू इज आई गो एंड एनालाइज द इंडस्ट्री। तो उसमें से मेरे को पता चला था कि ऑटो एंसिलरीज है, ऑटो कंपोनेंट्स वाले है, ये वाले स्टॉक्स में बहुत अच्छा रैली दिख रहा था पहले, और वो वाले स्टॉक्स में बहुत अच्छा रिटर्न दिया, बहुत अच्छा रिटर्न दिया। तो ये सेक्टर रोटेशन, और फिर उसके बाद में इंडस्ट्री, बिकॉज ऑटो सेक्टर वाइज आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, बट नॉट ऑल द कंपोनेंट्स, ऑल द इंडस्ट्रीज ऑफ दिस सेक्टर इज गोइंग टू गो हाई। तो उसमें से आपको इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा इंडस्ट्री, दैट्स व्हाट आई फोकस मेजरली। ये तो आई डू इट कि ओवरऑल सबको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि कौन से सेक्टर पे फोकस रखना चाहिए। that's the basic that's the basic thing how I understand, how I see कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसमें किसी इंडिकेटर या फिर बाकी किसी की जरूरत नहीं है। बहुत सारे इंडिकेटर्स लोग लगा के कंफ्यूज कर देते। जितने ज्यादा इंडिकेटर्स आप ऐड करोगे, आप एक इंडिकेटर आपको, और मोस्ट ऑफ देम आर प्राइस बेस्ड इंडिकेटर, तो वो तो कंफ्यूजन होगा ही। बट 2 या 3 इंडिकेटर लगाए तो आपको वो सब इंडिकेटर एक साथ एक साइड वाला सिग्नल नहीं देंगे, तो यू जनरली गेट कंफ्यूज कि यार मैं क्या करूँ, एंड देन यू लुक फॉर आपका जो बायस है उसका आंसर ढूंढने का कोशिश करते हो।
ना कि चार्ट जो बता रहा है उसका। तो मतलब ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, यू नो ओल्ड डेज में, जब पूरा चार्ट भरा पड़ता था इंडिकेटर से। But it is very easy. I mean, it's basically a thought, not actually chart. कि चार्ट तो बाद में प्लॉट होता है, ये तो प्राइस प्लॉट हो रहा है, उसके बेसिस पे कर रहे हैं। जाके तो आपको देखना है ना कि किस में डिमांड आ रहा है, कौन से स्टॉक में डिमांड आ रहा है। और कौन सा Yes. अब ये स्टॉक का बिहेवियर देखा मैंने, ये लिस्ट में आया था आपने। वाई आई वॉन्ट टू शो दिस इज कि ये एग्जैक्टली उसके जैसा बिहेव कर रहा है, देखो सेक्टर जैसा। और ये उस लिस्ट में है, मतलब जो CNX ऑटो इंडेक्स को बना रहे हैं, अगर NSE पे जाके देखोगे तो ये स्टॉक उसमें मिल जाएगा आपको। ऑटो सेक्टर का बिहेवियर इस जोन में था, देखिए ये वाले जोन में, राइट, जो हम एनालाइज कर रहे थे कि यहाँ पे ऑटो सेक्टर कंसोलिडेट कर रहा था। नाउ विथ ब्रेकिंग आउट दैट ऑटो सेक्टर का, ऑटो सेक्टर जहाँ पे इस वाले जोन में ब्रेकआउट किया था, आपको यहाँ पे बहुत अच्छी लो रिस्क एंट्री मिल जाती है। हेलो, हाँ, मैं सर मेरा क्वेश्चन है, दिस इज नॉट फ्रॉम ऑटो एंसिलरी राइट? नो इट्स नॉट ऑटो एंसिलरी, इट इज फ्रॉम ऑटो सेक्टर। मतलब जो सेक्टर वाला CNX ऑटो सेक्टर कंपोनेंट्स है ना, उसमें शायद ये TVS मोटर्स आपको मिल जाएगा। ओके। इट्स नॉट ऑटो एंसिलरी। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल कि जैसे यहाँ पे क्लिक करो, इफ यू इफ यू सी कि यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था ऑटो सेक्टर पूरा। नाउ पर्टिकुलरली 11 अगस्त का अगर कैंडल देखेंगे, जो जिसके बाद में ब्रेकआउट हुआ है, राइट। अगर हम TVS मोटर्स को जाके देखेंगे तो सी व्हाट हैज हैपन ऑन 4 अगस्त एंड 11 अगस्त। सो इट वाज गिविंग यू अ प्री साइन कि सेक्टर ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे अगर आपको लो रिस्क एंट्री इस जोन में मिल जाए तो ये स्टॉक हैज मूव्ड ऑलमोस्ट 25%, वेयर उसका सेक्टर जो है हैज मूव्ड व्हाट 14%, 15%, लेट्स से, राइट। सो ये लोग करते हैं कि उस स्टॉक जो सेक्टर हिल रहा है उसमें से जाके CNX मतलब NSE पे जाके चेक करते हैं। बट आई थिंक दैट्स अ लेंदी प्रोसेस। आई पर्सनली फील इंडस्ट्री विल गिव यू अमेजिंग रिटर्न कंपेयर टू द सेक्टर्स, ओवरऑल सेक्टर एनालिसिस। I personally have that experience कि industry analysis will give you a lot more insight. I mean यही स्टॉक आई थिंक हमने अभी कौन सा स्टॉक, कौन सा स्टॉक था we saw this, और एक स्टॉक। So I mean जनरल कि कैसे कोरिलेशन है, you know how I do it. Any other questions on any specific? गांधी स्पेशल ट्यूब्स देख सकते हैं एक बार। हाँ आया था लिस्ट में, बहुत अच्छा डिमांड था। गांधी स्पेशल ट्यूब्स, yes. So you are looking for what, investment into this? हाँ और क्या आपका मतलब you started? नहीं एक्चुअली कल लेना चाहिए था मैंने, मुझे लग रहा था कल का एंट्री अच्छा था, पर कल मैं एक्चुअली अवेलेबल नहीं था तो मैं ले नहीं पाया। ये मैं ट्रैक कर रहा था कुछ दिनों से, डिमांड अच्छा डेवलप हुआ है वीकली और डेली पे। मतलब एक्सरसाइजेस के हिसाब से सब इसको एनालाइज किया था तुमने? नहीं एक्चुअली मैंने फोन पे एनालिस किया था। मैं चेक कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग यस नो और
सही है। नहीं, मैंने I'm ये just मोबाइल पे चेक asking किए कि थे, वो सब clear। पैरामीटर्स नहीं चेक किए थे, सिर्फ हाँ, मेनली चार्ट देखा था मैंने। राइट, एक मिनट। नहीं, सिर्फ चार्ट देख के तो इज अ रॉन्ग थिंग टू Right. डिसाइड कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, बट आई एम जस्ट एनालाइजिंग अदर फैक्टर्स। हैज एनीवन स्टार्टेड इनटू दिस? किसका है पोजीशन इसमें? इसका रिजल्ट्स ठीक दिख रहा है, सेल्स फेज। क्वार्टरली या ईयरली? ईयरली भी ठीक ठाक है, मैंने ग्रेट इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट डेफिनेटली निगेटिव नहीं है, और ग्रेट। क्वार्टरली अच्छा है। गांधी ट्यूब्स ना, गांधी ट्यूब्स गांधी वो। स्पेशल ट्यूब्स, हाँ। I think result wise, fundamental wise, it looks fine because the results are good, promoter holding is good. कैश फ्लो इज गुड। एक मिनट रुको, जस्ट गिव मी 1 मिनट। Cash from operations are good. नाउ कंपेयर दिस विथ रत्नवीर। हाँ, मैंने रत्नवीर में मैंने पोजीशन लिया है नो, सो रिजल्ट वाइज। हाँ, रिजल्ट वाइज मतलब एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक, ओके, राइट राइट। stock wise Ratnavir and Gandhi Dues. Which one? Forget the chart. I'm not talking about करेक्ट the chart. करेक्ट। Forget the chart. हाँ, Why? डेफिनेटली Which one you will choose डेफिनेटली रत्नवीर। and why? सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है ईयरली पे, इवन इसमें भी अच्छा है सेल्स ग्रोथ। कैश फ्लो इम्प्रूवमेंट है। कौन सा स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं? Ratnavir, yes. प्रिसीजन इंजीनियरिंग। Ratnavir Precision, correct. Sir, can you also please share your screen just to अच्छा, see what you're checking? DIS and FIS is reduced since last quarter. Fundamentally, you're talking about Ratnavir? yeah. हाँ, रत्नवीर Correct. रिड्यूस हो रहा है। करेक्ट। अभी क्या होगा, सी देर आर 2 थिंग्स विल हैपन। ये जो डिमांड डेवलप हो रहा है चार्ट पे, द फर्स्ट थिंग इज कि इसका क्वार्टरली सॉरी फंडामेंटल वाइज द स्टॉक इज गुड। प्रमोटर का 50% से होल्डिंग ज़्यादा है। ऑपरेटिंग जो मार्जिन है वो डेवलपमेंट उसका बैड नहीं है, बुरा नहीं जा रहा है, राइट। प्लस द ईयरली परफॉर्मेंस एंड द क्वार्टरली परफॉर्मेंस इज गुड। अब ये जो बड़े प्लेयर थे उसके एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट हुआ, तो जो अभी डेटा, जो डिमांड अभी डेवलप हो रहा है चार्ट पे, दैट विल रिफ्लेक्ट इन नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स कि किसने बाय किया है। बट अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो डेवलपमेंट डिमांड में चार्ट पे हो रहा है, दैट इज नॉट अ रिटेल डेवलपमेंट। वो रिटेल ट्रेडर्स पब्लिक बाय करके इतना बड़ा डिमांड नहीं लेके आ सकते। वो किसी बड़ा प्लेयर का ही काम है, जो इंस्टीट्यूशन हो या फिर बड़ा इन्वेस्टर हो। नाउ दैट विल रिफ्लेक्ट इन नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट कि किसने बाय किया और कितना बाय किया। नाउ इन दिस स्टॉक व्हाट वी आर बेटिंग कि कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, इसका YOY रिजल्ट अच्छा है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट प्रोग्रेस अच्छा है, एंड देन वी सी समथिंग ऑन द चार्ट डिमांड वाइज वीकली बेसिस पे। ये हमारा कन्विक्शन है। हमें इसमें बचना क्या है कि हमारा रिस्क मैनेज करना है। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर
कि ट्रेंचेस में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मान लो कि अगले क्वार्टर में पता चला कि यार ये यहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा था डिमांड में, बट वो रिजल्ट वाइज और एफआईआई और डीआई वाइज बाइंग में दिखा नहीं है, तो देर इज अ कॉन्ट्रडिक्टरी ऑफ डेटा की डिमांड डेवलप तो हो रहा है लेकिन किसी बड़े प्लेयर ने नहीं बाय किया है। सो वी विथ ऑल दैट इन माइंड वी हैव मैनेज अवर रिस्क। अगर ये गलत भी जाता है तो हमारा रिस्क मैनेज, डिसीजन गलत होने पे। लेकिन जहां तक मेरे को ये चार्ट पे दिख रहा है वहां पे ये पुराने उसके डिमांड जोन में आया है। वीकली चार्ट पे अगर देखोगे यहाँ पे यू कैन सी माई स्क्रीन राइट। Yes. हाँ यस हाँ, सो ये वाला जो पुराना डिमांड जोन था उसका वापिस यहाँ पे आया। इट हैज इट हैज गिवन दिस एज अ फर्स्ट थिंग। वो रिट्रेस हुआ है, बट जब रिट्रेस हुआ है उसमें सप्लाई है नहीं, एंड देन अगेन डिमांड इज गेटिंग उसमें। सो व्हाट आई सी हियर कि यहाँ पे रिजल्ट अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली रिजल्ट्स में अच्छा है, एंड देन द डिमांड इज डेवलपिंग। सो आई हैव अ लो रिस्क एंट्री कंपेयर टू दिस। या फिर ये पूरा नीचे वाला भी लगा तो भी 30% का रेंज है। देखो इफ यू इट्स 28 पॉइंट समथिंग, बट इट्स अ 30% रेंज, राइट। सो 30% का रेंज है एंड आई हैव अपसाइड ऑफ 60%। सो 1:2 का ट्रेड तो बन ही सकता है। नाउ it will not go directly from this zone to upward। ये और कंसोलिडेट राइट साइड में करके मेरे को लो रिस्क एंट्री और ट्रेंचेस ऐड करने के लिए देगा जब तक उसका अगला रिजल्ट आएगा। सो दैट्स हाउ वी शुड थिंक ऑफ इन्वेस्टमेंट कि इन्वेस्टमेंट ट्रेंचेस में करो एंड क्वार्टरली होल्ड करो उसको। ऐसा जरूरी नहीं कि एक क्वार्टर में पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो होल्ड करो, लेट अस सी कि चार्ट पे क्या हो रहा है, फंडामेंटल्स में क्वार्टरली रिजल्ट्स पे क्या हो रहा है। बट एज जो अभी डेटा दिख रहा है एज ऑफ नाउ, जो कंपैरिजन के लिए मेरे को डेटा दिख रहा है कंपेयर टू कंपैरिजन बिटवीन रत्नवीर एंड गांधी ट्यूब्स, रत्नवीर लुक्स स्ट्रांग ऑन फंडामेंटल्स, on chart also। that's how I think comparison wise मैंने देखा। तो सो अल्लाह व्हेन यू एक तो वो गलत था कि मोबाइल पे एनालाइज करके वी कैन नॉट डिसाइड, बट थिंक दिस पॉइंट ऑल्सो कि कंपैरिजन वाइज हमें क्या देखना है। एंड जस्ट ड्रॉप मी मैसेज, ड्रॉप करो ना अपने ड्रॉप करो कि हाउ दिस लुक्स। we can always, and it's see we discuss this like what 5 मिनट में डिस्कशन हो गया ना। you can do that। नहीं, मैंने इसका एंट्री नहीं लिया है। हाँ नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि इट्स ओके कि लिया नहीं लिया, बट थॉट वाइज ही स्टार्टिंग में वो होना चाहिए कि वी शुड नॉट थिंक डायरेक्टली एंटर, करेक्ट। और कुछ नहीं, ऐसी इन्वेस्टमेंट है, यू आर इन्वेस्टिंग इन ट्रेंचेस। अगर वो 5-10% ऊपर नीचे भी होता है कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेट्स से तुमने स्टॉक अच्छा बाय फाउंड किया, यू फाउंड अ गुड स्टॉक और उसमें आपको इन्वेस्ट करना है एंड देन वो 5% 10% ऊपर भाग गया, राइट, you are still investing in a trench। correct, if the stock is good it will give you more opportunities to invest in trenches again, low risk। correct। और जब वो स्टॉक ओवरऑल पोजीशन 50% के ऊपर जाएगी ना, you will have less thought about कि मैंने पहला ट्रेंच 5% ऊपर लिया था, क्योंकि वो ओवरऑल पोजीशन में मैनेज हो जाएगा। सो जल्दी नहीं है, आई मीन देयर इज नो रश टू डू इट नाउ। ऐसा स्विंग ट्रेड में डेफिनेटली वो प्रिसाइज एंट्री होनी चाहिए। सो उसमें ठीक है। Ajoy, I am audible. यस, बताइए। In Ratnavir, I am looking that the sales is 30%, but EPS is -3%. So fundamental is, I think there is some difference in. It's not good। आपका ना बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। आई अंडरस्टैंड कि आपने ईपीएस वाइज उसको कैलकुलेट किया। मैं उसको ऐसे देखता हूँ हमेशा कि द रियल ग्रोथ ऑफ द कंपनी इज सेल्स, कि उसका जो कोर बिजनेस है वो बढ़ना चाहिए। वंस द मनी इज कमिंग इन, वो जाता कहाँ पे ये अलग बात है कि इज इट गोइंग इन एक्सपेंशन, इज इट गोइंग in paying debt, is it going somewhere else, उसके हिसाब से प्रॉफिट और EPS अफेक्ट होगा। बट द कोर ग्रोथ ऑफ द कंपनी, द बिजनेस इज द सेल्स। अगर सेल्स में स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिख रहे हैं तो देन यू हैव दैट कन्विक्शन कि चलो, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए वेट करते हैं कि रिजल्ट में क्या आ रहा है, इसीलिए वेट करते चार्ट पे डिमांड क्या आ रहा है।
और वो तभी आता है, यू विल नोटिस ऑलवेज कि जब कुछ अच्छा एक्सपेक्टेड है जो ये क्वार्टर या अगले क्वार्टर में आने वाला है, देन यू विल सी दैट द डिमांड इज डेवलपिंग। उस केस में हमें क्या करना चाहिए, दैट्स अगेन आई एम कमिंग टू द सेम पॉइंट कि व्हाई ट्रेंचेस, बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर सम कंफर्मेशन इन कमिंग रिजल्ट। तो एक बार वो कंफर्मेशन मिल जाए तो यू इंक्रीज द स्टेक इन द कंपनी। बट ट्रेंचेस में इन्वेस्टमेंट करोगे तो यू विल गेट एटलीस्ट एवरेज प्राइस थोड़ा नीचे मिल जाएगा आपको एक रेंज में। दैट इज द थॉट बिहाइंड इट, कि ऐसा हमेशा होता है कि यू विल नॉट गेट ऑल द कंफर्मेशन इन वन क्वार्टर। तो आपको शायद एक दो क्वार्टर के लिए रुकना पड़े, शायद वो एफआईआई डेटा हो, शायद वो सेल्स का डेटा हो, या फिर शायद वो ईपीएस, जैसे आप बोल रहे हो आप ईपीएस एनालिस करते हो, तो शायद अगले क्वार्टर में या फिर उसके अगले क्वार्टर में ईपीएस इंप्रूव होके आ जाए। बट स्टॉक शायद तब तक 50% भाग चुका होगा, 40% भाग चुका होगा, तो आपको लगेगा यार ये तो ऊपर भाग गया, मैंने एनालाइज किया था, क्या करूँ। इन दैट केस अगर ट्रेंचेस में आप हो तो यू ऑलरेडी हैव 1 और 2 ट्रेंचेस एडेड, थर्ड ट्रेंच ऊपर ऐड करो, चलेगा आफ्टर द कंफर्मेशन। that helps. So the whole point here ना कि almost 80-85% जो हम ट्रेडर है ना उसमें से स्टॉक्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बट देन हाउ वी शुड मैनेज अवर रिस्क एंड हाउ वी शुड think of not losing much is the ultimate thing, ultimate skill you should develop, क्योंकि stocks मिल जाते हैं। I mean the guy who is serious, hello, so the guy who is serious in investing or want to make something big in the markets, वो definitely बहुत अच्छा स्टडी करेगा, अच्छे कंपनी एनालिसिस रिजल्ट्स वो सब करेगा। तो 100% तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट 70-80% तक तो पहुंच ही जाते लोग। तो उसके बाद में बचता क्या है, फिर भी क्यों नहीं ले पाते, तो दैट्स अ रिस्क मैनेजमेंट एंड द वे यू सी, द वे यू इन्वेस्ट। तो वो स्किल इज समथिंग विच यू शुड फोकस ऑन। राजेंद्र जी आपका आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, देयर इज, आपका माइक ऑन होने पे ना बहुत खरखर है। यू कैन टाइप, आप चैट बॉक्स में टाइप करो, चलिए। Sir, I just have few questions, not specific to a chart a company, but few on, for example, आपने 22 सितंबर को WhatsApp पे एक मैसेज डाला, निफ्टी बिलो 97 MINS. So I'm assuming that's 97 minutes. Correct. Okay, and you're saying 20 EMA. So Correct. you have checked 97 minutes Nifty. Any specific reason, sir? 97. I'm just trying to understand why 97. I will tell you. So if you see, this is the chart I posted कि यहाँ से निफ्टी नीचे जा रहा है, and it's not a good environment for swing trade. That's what I posted on अपना कोर्स वाले ग्रुप। तो ये क्यों है, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई 97 by 4 तो वो एक पूरा दिन का सेशन होता है। देयर आर आई थिंक 384 और 380 something minutes per day in sessions. So this is a minute chart, 1 minute chart. If I calculate from here to start of 9:15 से लेके अगर मैं चालू करूँ, so this is 9:15 से लेके एंड तक कितने मिनट्स होते हैं, हाँ, so it's 374 minutes in the whole session. Okay, correct. Right. So what I'm doing is I'm only dividing all these sessions into 4 parts. So that 4th part is coming into 97 minutes. Nothing else. No other logic. 4 पार्ट में मैं एक सेशन को डिवाइड कर रहा हूँ. Okay. Yeah. So you can also look at this in this way कि ये जो 4 कैंडल है, this 1, 2, 3, 4 is your daily candle. ये तुम्हारा डेली कैंडल है. Correct. So that's the basic logic कि I'm just trying to understand on सेशन को 4 पार्ट में डिवाइड करके I'm just trying to understand कि थोड़ा अर्ली साइन मिल जाता है कि क्या पॉसिबिलिटी है, and that works. यहाँ पे अगर if you notice this is the exact chart I posted on our group.
ओके। और सर 97 मिनट्स के चार्ट पे भी आप 108 ईएमए लगा के चेक कर रहे हैं शॉर्ट नहीं, टर्म या 20, no, it's a 20 m, है ना? This is 20 m. हाँ 20 एम, ओके 20 ईएमए के मूव देख रहे हो, ओके सही है अंडरस्टूड सर। And that's only for the ये अपना जो स्विंग ट्रेड के लिए है, is only for that. राइट, गॉट इट। एंड सर अभी व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हाउ डू यू सेलेक्ट अ स्टॉक कि ये स्विंग होना चाहिए और ये इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लाइक हाउ डू यू एक्चुअली डिफरेंशिएट दीज टू? आई थिंक इफ यू हैव कंप्लीटेड द कोर्स, इफ आपको ये डिफरेंस तो डेफिनेटली पता चला होगा कि ऑन बेस्ड ऑन व्हाट क्राइटेरिया वी डिस्कस कि ये इन्वेस्टमेंट है एंड ये वो है अपना स्विंग इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक है, स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक। सो आप रिवर्स करो, आपका ये जो क्वेश्चन है कि हाउ डू यू सिलेक्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ये स्विंग के लिए, इंस्टेड ऑफ दैट थिंक दिस कि एक स्टॉक अगर मैं अभी मेरे को ट्रेड के लिए क्या ढूंढना है, लेट्स से इफ आई वांट टू सर्च स्टॉक फॉर स्विंग, तो आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, दैट यू गो एंड सी कि आपको आई थिंक फोर्थ मॉड्यूल में आपको वो मिल जाएगा कि आपका क्राइटेरिया सर्चिंग के लिए क्या होना चाहिए। एंड इफ यू वांट टू सर्च एनी स्टॉक फॉर द अपना इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको रिजल्ट सीजन में आपको क्वेरी करनी है। सी मिडल ऑफ द सीजन जो है ना, मिडल ऑफ द रिजल्ट सीजन, जैसे 2 महीने 1.5 महीने पहले रिजल्ट सीजन हो गया एंड नाउ वी आर लाइक कि अगला रिजल्ट जब भी आने वाला और ये रिजल्ट जब हो गया उसके बीच में है, तो देयर आर कपल ऑफ स्टॉक्स विच विल शो यू कि उसमें डिमांड डेवलप हो रहा है, बट दैट्स नॉट एक्चुअली द राइट प्रोसेस कि आपको रिजल्ट सीजन में देखना है कि कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे अपने क्राइटेरिया के हिसाब से कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे इस वाले कंपनी में ये रिजल्ट में ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट, बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स। That is the point where you should have the short list of the investment stocks. तो आपको अगर you watch fourth or fifth model again, अगर आपको उसमें कुछ है ना, just ping me, we can do a call, no problem. श्योर सर, डन, ओके। एंड सर जब हम मनी फ्लो देखते हैं, वी Right. अंडरस्टैंड कि एक सर्टन मार्केट कैप में पैसा जा रहा है, फॉर एग्जांपल मिड Correct. कैप में पैसा जा रहा है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो हम मिड कैप को कौन सा नंबर लेके मार्केट कैप के हिसाब से, इज इट 20,000 करोड़ एंड अबव या 10,000 करोड़ एंड अबव, और हाँ, so again थर्ड मॉड्यूल में वो क्लियरिटी है कि वेयर इज द, आई थिंक सेकंड मॉड्यूल में क्लियरिटी है, वेयर इज द पार्टी हैपनिंग, उसमें सेक्टर्स, फिर उसमें अपना मार्केट कैप एंड हाउ वी डिसाइडेड कि मार्केट कैप कौन सा चेंजेस होने चाहिए। सो 500 इज अ माइक्रो कैप, राइट, सो ये स्मॉल कैप और उसमें उसके अंदर आएंगे, और उसके सब लॉजिक जो है ना, इट्स वेरी बेसिक, उसके सब डिटेल्स मैंने वहां पे दिए, सेकंड मॉडल में दिए। ओके, डन Yeah. डन सर, थैंक यू। Yeah. Any stock specific thing or anything related to any other topic? So again about Ratnavir only. Yeah. रत्नवीर अभी हमने फॉर एग्जांपल अभी फर्स्ट ट्रांच तो ले लिया है, सो नाउ आई अंडरस्टैंड अभी सेकंड ट्रांच के लिए वी नीड आइदर ऑफ द कंफर्मेशन कि अगर नेक्स्ट रिजल्ट जब आता है तो वी विल हैव टू सी, क्योंकि अभी ये जो बाइंग हुई है डेफिनेटली ये रिटेल बाइंग नहीं है, इट्स एन इंस्टीट्यूशनल बाइंग बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम दैट हैज हैपेंड। तो हम नेक्स्ट क्वार्टर जो अभी आने वाला है उसका रिजल्ट देख के अगर पता चला, क्योंकि लास्ट क्वार्टर अच्छा गया है और आगे वाला भी अच्छा जा रहा है, तो शायद हमारा सेकंड ट्रांच डालने का चांस वहां मिलेगा ना सर? करेक्ट। ओके, गॉट इट, थैंक यू सर। और उसका मैं सी व्हाई आई वांट यू टू फिनिश द मॉड्यूल अगेन एंड अगेन, ये जैसे मैंने रत्नवीर दिया था, सो इफ यू नोटिस जब मैं स्टॉक देता हूँ ना ग्रुप पे, तो इट्स नॉट मैं ये आप ले लो, मैं उसके लिए नहीं दे रहा हूँ, आई एम पुटिंग इट एज की स्टडी दिस कि मैं ये यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ, व्हाई, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। सो
when you do that, instead of you know, it's जब आप कोर्स लेते हो, जब आप सीखना चाहते हो, इट्स नॉट, यू आर नॉट बाइंग अ टिप्स सर्विस कि मैं स्टॉक दे दूं और आपने ट्रेड कर लिया. यू आर नॉट हियर फॉर दैट. यू आर हियर फॉर स्टडी कि मैं क्यों दे रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं उस दिन क्यों दे रहा हूँ, उस यू नो उस जोन में क्यों दे रहा हूँ, एंड ऑल दैट थिंग. यू शुड स्टडी दोज स्टॉक्स. यू विल फाइंड मेनी सच स्टॉक्स, अदर स्टॉक्स, कि हाँ ये उस बिहेवियर से मैच कर रहे हैं. व्हाट आई रियली वांट, मैं उस पर्टिकुलर दिन पे वो दे रहा हूँ क्योंकि आपको वो उस दिन का बिहेवियर समझना है कि हाँ इसमें ये सब हुआ है एंड इट इज मैचिंग विथ ऑल आवर क्राइटेरिया. दैट्स व्हाई दिस स्टॉक हैज कम इन द लिस्ट टुडे. So think this from that point of view, and that is the only way you will become independent. Otherwise तो मतलब ऐसे टिप्स वाली सर्विसेज तो बहुत सारी मिल जाएंगी. बट यू आर हियर टू लर्न. पहले कुछ यू नो 1-2 क्वार्टर में बहुत एफर्ट जाएगा, बट देन यू नो इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्यों आया है और इसमें हो क्या है. Got it. That's exactly what you are here for. Thank you. Yeah. रत्न सॉरी राजेंद्र जी पूछ रहे हैं, नेटवेब, इन नेटवेब आई हैव राइट एंट्री पॉइंट, नाउ फॉर राइट एग्जिट आई हैव टू लुक डेली बेसिस चार्ट और वीकली बेसिस चार्ट, व्हाट शुड बी द राइट वे. दोनों देखना पड़ेगा. सी एनालिसिस आप वीकली पे करो एंड डू योर एंट्री एग्जिट्स ऑन डेली, बट चार्ट तो आपको दोनों देखना पड़ेगा. व्हेन यू एग्जिट डेली में कभी कभी आपको सेलिंग प्रेशर दिखने को मिल जाता है एंड यू have that rules कि आपको कहाँ पे एग्जिट करना है. सो डेली, ऑफ कोर्स डेली पे भी देखना चाहिए. देखा ना, आई हैव सीन दैट. हाँ, सो बहुत सारे लोगों ने शायद यू नो ग्रुप मेंबर्स ने इस जोन में कहीं पे लिया था. दे बुक्ड सम पार्शल, यहाँ पे पार्शल बुक किया, कुछ पोजीशन होल्ड करके ट्रेल किया. बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एग्जिट भी किया, बहुत सारे, बट इट वाज अ गुड ट्रेड. इट वाज बाय एंड लार्ज इट्स अ गुड ट्रेड कि ये लो रिस्क एंट्री में मिल गया यहाँ पे, एंड देन यू स्टिल हैव दैट पोजीशन. अगर यहाँ पे 75% बुक भी कर लिया, 25% होल्ड भी कर रहे हैं, तो इट्स स्टिल अ गुड ट्रेड. अगर नहीं भी किया एंड इस जोन में पूरा 100% बुक भी किया तो भी इट्स अ गुड ट्रेड. इट्स नॉट अ बैड ट्रेड. Yeah, sure, Rajiv ji, no problem. Bye-bye. Thanks. Thank you, friend. Bye. Bye. So I hope this answers. Anyone has any other query? Allah, तुला या सेशन नंतर वेळ असेल तर we can continue. We can finish our call quickly. एक 15 मिनिटात चालेल. चालेल, किंवा मला यू नो ड्युरिंग द सेशन टुमॉरो मला काही प्रॉब्लेम नाहीये. वी कॅन डू दॅट ऑल्सो. हा तसंही चालेल, मग उद्या करूया. आय थिंक वेळ काढून वी विल डू दॅट. डेफिनेटली मी आजच आपण वाटल्यास टायमिंग ठरवून ठेवूयात. चालेल, नो प्रॉब्लेम. परफेक्ट. ओके. या, ओके. All done. I think anyone has any specific thought, query? Okay. So see you next week. Thank you so much, sir. Thank you. Drop the queries. Yeah. See you. Thank you so Bye-bye. Bye guys. Thank you, sir. Bye. बाय. Bye-bye.